Hello everyone, welcome to Digital Vidya. Tutorial number 8 for AutoCAD is here. Today we are starting AutoCAD Learning Series Part 8. So, in this tutorial we will learn about how to draw a door and window. So, let's start AutoCAD Learning Series Part 8. ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था ये प्लान कैसे ड्रॉ होगा ऑन लेयर। आज हम इस प्लान में डोर एंड विंडो कैसे ड्रॉ होगा वो देखेंगे और डोर एंड विंडो की प्लेसिंग सेट करेंगे। पर उससे पहले हम इस किचन की वॉल को रिमूव करके इसे ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस वॉल को रिमूव करने के लिए फर्स्ट EX डबल स्पेस extend, then TR double space trim and select and delete। अब डोर ड्रॉ करने के लिए यहाँ डिफरेंट मेथड होती है एंड डिफरेंट स्टाइल से डोर क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हम एक स्टैंडर्ड 3 फीट का डोर कैसे ड्रॉ होगा वो देखते हैं। उससे पहले यहाँ लेयर चेंज करना ज़रूरी है, तो फर्स्ट हम लेयर चेंज करते हैं डोर। Now L space 4 इंच, पहले हम डोर की फ्रेम क्रिएट करते हैं 4 इंच बाई 4 इंच। Now 2 इंच 2 इंच 2 इंच एंड 2 इंच। डबल क्लिक, कमांड क्लोज। अब मुझे 3 फीट का डोर अगर क्रिएट करना है तो ये जो लाइन है वर्टिकल, इसका हम ऑफसेट लेंगे। फर्स्ट O स्पेस 1 फीट 6 इंच, 3 फीट का हाफ 1 feet 6 inch, then select frame MI space mirror, इसके बॉटम पॉइंट पे क्लिक करेंगे, then top and enter कंपलसरी है, तो यहाँ पे डोर आएगा, डोर की फ्रेम आएगी। सो DI space check distance end point to end point 3 feet। ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ड्रॉ की है, सो नाउ डिलीट। अब C स्पेस सर्कल इनर फ्रेम, इनर पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ टॉप इनर लेफ्ट टू टॉप इनर राइट, एंड टू एंड ड्रॉ कर दीजिए। नाउ EX डबल स्पेस एक्सटेंड, वर्टिकल extend, then horizontal। Now TR double space trim, this one is also trim। ये ट्रिम करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्चुअल हमारा जो डोर है वो ये है और ये हमने उसकी रो ओपनिंग का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। ये कौन सी साइड ओपन होगा उसका एंगल हम यहाँ पे दिखाते हैं। सो एक्चुअल डोर तो यही है, तो अगर ये एंगल यहाँ से क्लोज होता है तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी ओपनिंग ज़रूरी है। नाउ L स्पेस इस पॉइंट से क्लिक, और यहाँ पे इसे ये ज्वाइन नहीं करना है, पर यहाँ स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करनी है। सो स्ट्रेट लाइन, देन TR डबल स्पेस ट्रिम। ओके, देखिए हम इसे फर्स्ट डिलीट करते हैं। आपको एक आइडिया देता हूँ, इसे सिलेक्ट, रो स्पेस रोटेट। अगर हम इसे ऐसे यहाँ से रोटेट करते हैं F8 ऑफ, यानी एंगल्स क्लियर हो, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सो ये इसकी ओपनिंग जो है उसका रेफरेंस हम यहाँ पे दिखाते हैं इस आर्क थ्रू। तो ये एक स्टैंडर्ड 3 फीट का डोर रेडी हुआ है। अब अगर विदाउट फ्रेम एक सिंपल डोर क्रिएट करना हो तो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। L स्पेस 3 फीट 3 फीट, देन आर्क, और ये सेकंड आर्क सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट सेंटर एंड एंड। इसके स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अब यहाँ ऑफसेट लेंगे O स्पेस 4 इंच,
एल स्पेस, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, TR डबल स्पेस, देन ट्रिम 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 एंड ट्रिम। तो एक सिंपल डोर रेडी हुआ विदाउट फ्रेम। अब एक और मेथड से डोर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें फ्रेम की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले हम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, CO स्पेस कॉपी, नाउ अगेन O स्पेस 1 feet 6 inch, select frame, MI space mirror, bottom point, top point and enter. A reference line, delete. Okay. Now REC space, left inner top to right bottom. इनर पे ही यहाँ पे एंड करना है। क्लिक RO स्पेस रोटेट, इसे 90 डिग्री रोटेट दे दीजिए। F8 ऑन रखिए तो डायरेक्ट 90 डिग्री रोटेट होगा, या फिर एंगल भी टाइप कर सकते हैं 90 डिग्री। नाउ C स्पेस सर्कल, अगेन क्लिक टू क्लिक, सेम मेथड TR डबल स्पेस ट्रिम 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 and trim. Now L space, again इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, TR डबल स्पेस ट्रिम 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 एंड ट्रिम। तो इस तरह से भी डोर क्रिएट कर सकते हैं। तीनों में से जो मेथड आपको इजी लगे उससे डोर क्रिएट कर सकते हैं। अब इनकी प्लेसिंग अगर करनी है तो मैं एक डोर यहाँ पे, एक डोर यहाँ पे और एक डोर यहाँ पे, तो तीनों में डिफरेंट साइज रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पे मेन डोर एंट्री जो है वो 3 to 4, ये ऑलरेडी पैसेज हमने शायद 4 फीट का दे ही दिया, चेक कर लेते हैं। DI स्पेस, ये यहाँ पे डायरेक्ट मिड पॉइंट पे ही रेफरेंस ले रहा है। रीजन OS स्पेस ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में हमने नियरेस्ट ऑन नहीं किया है। अगर नियरेस्ट ऑन होगा तो जहाँ पे आपको डायमेंशंस चेक करने हैं कर सकते हैं। DI स्पेस क्लिक एंड क्लिक 4 फीट। तो अभी हमने जो डोर क्रिएट किया है वो 3 फीट का है, तो एक डोर यहाँ पे फिट करते हैं। अब इसकी पोजीशन आउटर है या इनर है पहले तो वो डिसाइड करनी है। अगर इनर डोर लेना है तो इसका मिरर रिक्वायर्ड है, तो इसे सेलेक्ट MI स्पेस क्लिक, नाउ हॉरिजॉन्टल ड्रैग, क्लिक एंड एंटर। तो इस डोर को यहाँ पे प्लेस करने के लिए EX डबल स्पेस एक्सटेंड, O स्पेस 3 फीट, एक 3 फीट का ऑफसेट, TR डबल स्पेस ट्रिम ट्रिम एंड सेलेक्ट डोर, CO स्पेस कॉपी, बॉटम एंड पॉइंट टू वॉल्स बॉटम एंड पॉइंट एंड एंटर। तो ये डोर प्लेसिंग हो गई। ओके, अब यहाँ पे एक डोर क्रिएट करना है तो हमें एक पहले 4 फीट का डोर क्रिएट करना है। L स्पेस, ओके, हम फ्रेम यहीं से ले लेते हैं, CO स्पेस कॉपी। अब 4 फीट का डोर क्रिएट करने के लिए O स्पेस 1 feet 6 inch की जगह 2 फीट, 4 फीट का हाफ 2 फीट, देन MI स्पेस मिरर, एंटर, रेफरेंस लाइन डिलीट, C स्पेस सर्कल, इनर पॉइंट टू इनर पॉइंट, EX डबल स्पेस एक्सटेंड। आप चाहो तो डायरेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए या इस तरह से एक्सटेंड कीजिए। TR डबल स्पेस ट्रिम 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 एंड ट्रिम। नाउ L स्पेस, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, देन TR डबल स्पेस ट्रिम।
इसकी पोजीशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और हमारा जो डोर है वो वर्टिकल है, तो इसे सिलेक्ट CO स्पेस कॉपी, RO स्पेस रोटेट, select MI स्पेस मिरर। अब इसे यहाँ पे प्लेस करना है, तो पहले हम यहाँ पे इसे रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, EX डबल स्पेस एक्सटेंड, सिलेक्ट CO स्पेस कॉपी, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट, देन TR डबल स्पेस ट्रिम। तो ये सेकंड डोर भी यहाँ पे प्लेस हुआ। यहाँ पे भी अगर एक डोर प्लेस करना हो तो हम अभी यहाँ पे 3 फीट का ही डोर ले लेते हैं। नॉर्मली जो मेन डोर होगा वो 3 to 4 फीट होगा, बेडरूम 2 फीट 6 इंच या 3 फीट, एंड वॉश एरिया 2 फीट 6 इंच या 2 फीट ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का या तो डोर क्रिएट कर सकते हैं या तो फिर एक 3 फीट का डोर। चलिए हम एक 2 फीट 6 इंच का डोर भी क्रिएट कर ही लेते हैं। सिलेक्ट CO स्पेस कॉपी, O स्पेस 2 फीट 6 इंच का हाफ, 1 फीट 3 इंच, सेलेक्ट MI स्पेस मिरर, MI स्पेस मिरर एंड एंटर। डिलीट C स्पेस इनर पॉइंट टू इनर पॉइंट, EX डबल स्पेस एक्सटेंड, एक्सटेंड एंड एक्सटेंड, TR डबल स्पेस ट्रिम, 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 ट्रिम and trim, L space 1 straight line draw, then TR double space trim, trim। ओके, ये डायरेक्ट ही यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इसके लिए पहले हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन और वॉल रिमूव करते हैं, EX डबल स्पेस एक्सटेंड, O स्पेस 2 फीट 6 इंच, TR double space trim and trim, TR double space trim। Now select door, CO space copy, bottom end point to end point, wall end point। तो ये डोर यहाँ पे प्लेस हो गया। यहाँ पे हमने एक 4 फीट का डोर, एक 3 फीट का डोर और एक 2 फीट 6 इंच का डोर यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आपको इन डोर को कॉपी करके रखना हो तो रख सकते हैं और इनके ऐसा सेट बना के रख दीजिए। MI स्पेस मिरर, सेलेक्ट MI स्पेस मिरर, सेलेक्ट CO स्पेस कॉपी, RO स्पेस रोटेट। सो हर साइड के डोर यहाँ से कॉपी करके आपको जहाँ पे प्लेसिंग करनी हो फिर कर सकता है। ऐसे ही 4 फीट 3 फीट के भी डोर के सेट क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल ड्रॉ विंडो। फ्रेंड्स, विंडो ड्रॉ आउटसाइड डोर की तरह यहाँ ड्रॉ करके फिर कॉपी करके या मूव करके यहाँ पे प्लेस करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, और आपको जहाँ पे विंडो प्लेस करनी है उसी जगह डायरेक्ट ड्रॉ करना हो तो वो भी कर सकते हैं। हम दोनों टाइप देख लेंगे। सो विंडो ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट लेयर चेंज डोर टू विंडो। अब फर्स्ट हम आउटसाइड विंडो ड्रॉ करते हैं। L स्पेस 6 फीट 9 इंच, 6 फीट 9 इंच, एक 6 फीट बाई 9 इंच का रेक्टेंगल ड्रॉ किया थ्रू लाइन। रेक्टेंगल यूज़ नहीं किया है यहाँ, आप चाहो तो रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं REC स्पेस से। नाउ O स्पेस 4 इंच विंडो की फ्रेम क्रिएट करते हैं। EX डबल स्पेस एक्सटेंड, नाउ O स्पेस 3 इंच
then tr double space। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड विंडो फॉर्मेट हुआ। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट करना हो तो सिलेक्ट CO स्पेस कॉपी, डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट L स्पेस, और कई लोग ऐसी भी विंडो यहाँ पे दिखाते हैं। सो वो डिपेंड करता है, जैसे डिज़ाइंस आपको क्रिएट करनी हो आप डिफरेंट टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ एक स्लाइडर विंडो भी क्रिएट करनी हो तो सिलेक्ट CO स्पेस कॉपी, O स्पेस 2 फीट 3 स्लाइडर क्रिएट करेंगे। 6 फीट की विंडो है तो 2 फीट के 3 स्लाइडर। इसे स्लाइडिंग डोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो की तरह भी रेफरेंस के लिए बेसिक्स यूज़ करने हो तो कर सकते हैं। TR डबल स्पेस ट्रिम, ट्रिम ये फर्स्ट स्लाइडर एंड ट्रिम ये सेकंड एंड ये थर्ड, तो ये 3 स्लाइडर विंडो रेडी हुई। ओके, इसे प्लेस करना हो तो जैसे कि यहाँ पे मुझे एक 4 फीट की विंडो प्लेस करनी है और हमने यहाँ पे एक 6 फीट की विंडो ड्रॉ की है, तो इसे सिलेक्ट, फिर से 4 फीट की विंडो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिलेक्ट कीजिए, कॉपी, और अगर इसे 4 फीट की विंडो में कन्वर्ट करना हो तो या तो लेफ़्ट या तो राइट साइड से 2 फीट डिस्टेंस रिमूव होना चाहिए। तो हम किसी भी एक साइड से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट S स्पेस S यानी स्ट्रेच, और एक रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक। अब अगर इंक्रीज करना हो तो राइट साइड और डिक्रीज करना हो तो लेफ्ट साइड। F8 नॉर्मली ऑन रखें तो स्ट्रेट होगा ये। एंड कितना डिस्टेंस रिमूव करना है, 2 फीट। नाउ DI स्पेस चेक 4 फीट। ओके, अब इस विंडो को यहाँ पे प्लेस करना है तो पहले हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, L स्पेस, इसके मिड पॉइंट से परफेक्ट ये स्ट्रेट ड्रॉ कीजिए। अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो आउटर ले लीजिए, देन TR डबल स्पेस, पर ये स्ट्रेट होना चाहिए। नाउ सेलेक्ट विंडो, CO स्पेस कॉपी, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यहाँ पे प्लेस, देन रेफरेंस लाइन डिलीट। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक स्लाइडर लेना है 6 फीट का, सो यहाँ भी एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, TR डबल स्पेस ट्रिम, सेलेक्ट CO स्पेस कॉपी, मिड पॉइंट यहाँ भी and midpoint, and remove a reference line. Same here, so L space, again a reference point, reference line, TR double space trim, same window select, CO space copy and place, remove a reference line. So यहाँ पे हमने क्रिएट की थी 6 फीट की विंडो और उसे स्ट्रेच किया एस कमांड से 4 फीट, और यहाँ पे 2 स्लाइडर। कई लोग यहाँ पे विंडो क्रिएट करते हैं तो ये जो वॉल लाइन है उसे ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे इन लाइंस को ड्रॉ नहीं करते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि हर ऑब्जेक्ट की बाउंड्री ऑलवेज क्लोज होनी चाहिए। सो इसे भी यहाँ पे विंडो की लाइन की तरह इसे यूज़ कीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले आउटर ड्रॉ किया। कई लोग अगर इनर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि L स्पेस 6 फीट की ही विंडो यहाँ पे क्रिएट करनी है, TR O स्पेस 3 फीट एंड 3 फीट, डिलीट O स्पेस 4 इंच, फ्रेमिंग O space 3 inch, TR double space trim, trim, trim,
ट्रिम एंड ट्रिम। ओके, ये जो लाइन हमने ऑफसेट ली है वो वॉल की लाइन ऑफसेट ली है, तो यहाँ पे वॉल की तरह ही ये कलर्स दिखा रहा है क्योंकि ये वॉल लेयर पे है, पर हमें इसे चेंज करना है विंडो। सो MA स्पेस यानी मैच प्रॉपर्टीज, कौन से लेयर पे कन्वर्ट करना है पहले उसे सिलेक्ट कीजिए, विंडो लेयर, देन क्लिक एंड क्लिक, तो ये विंडो ड्रॉ हो गई। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैंने वॉल लेयर ऑफ किया तो ये देखिए विंडो की ओपनिंग क्लोज ही नहीं है, पर हमने जो आउटसाइड ड्रॉ की है उनकी ओपनिंग क्लोज है। तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूँगा कि हर ऑब्जेक्ट की बाउंड्री क्लोज होनी चाहिए। सो वॉल लेयर ऑन, यहाँ पे भी आपको L स्पेस और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, L स्पेस। तो ये हमारी विंडो एंड डोर की प्लेसिंग हुई और उसे कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखा। सो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक दो फर्नीचर्स ड्रॉ कैसे होते हैं, ऑटोकैड लाइब्रेरी से अगर कोई फर्नीचर इंपोर्ट करना हो तो वो कैसे होगा, एंड हैचिंग के बारे में कुछ देखेंगे। होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं, और अगर ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। प्लीज़ give your suggestions and review in comment section. Please do like, share and subscribe Digital Vidya. Also press bell icon to get notified so that you can learn immediately with Digital Vidya.